सिस्टम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज हम विकास का एक ऐसा नायाब नमूना आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप ही को कमेंट करके बताना है कि यह विकास आपके किस काम का है, जिसे आपके माननीय पार्षद द्वारा करवाया जा रहा है। सूरजकुंड धामनगर वार्ड नंबर 58 के दरियाचक भट्टा के पार्षद समाजवादी पार्टी से जुबैर अहमद अंसारी जी हैं। इनके वार्ड की जनता बता रही है कि पिछले 2-3 सालों में इस वार्ड के 500-600 मीटर के दायरे में 3 से 4 ट्यूबवेल लगाए गए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ट्यूबवेल साल 1.5 साल भी नहीं चल पाए और उनमें से कीचड़ और बालू आना शुरू हो गया। यहाँ के पार्षद जी एक ऐसे बड़े और बेहतरीन विकास पुरुष हैं जो इन खराब ट्यूबवेलों की समय से मरम्मत कराने की बजाय नए ट्यूबवेल लगवाते जा रहे हैं और बेवजह सरकारी धन को खर्च करने में नगर निगम की बखूबी मदद करते जा रहे हैं। ट्यूबवेल लगाने वाले यहाँ के एक बड़े ठेकेदार साहब बताते हैं कि एक मिनी ट्यूबवेल लगाने में लगभग 20 से 22 लाख का खर्च आता है और एक मेजर ट्यूबवेल लगाने में लगभग 40 से 42 लाख का खर्च आता है। पार्षद और ठेकेदार साहब ने महज 60 से 70 हजार रुपयों में अपने पैसे से जो अपने घर में बोरिंग करा रखी है वो तो लगभग 15 साल से बाकायदे चालू हालत में है, लेकिन सरकारी धन से 20 से 22 लाख और 40 से 42 लाख में जो बोर कराए गए ट्यूबवेल हैं वो साल 1.5 साल भी नहीं चल पा रहे हैं। हमारे इस सवाल पर ट्यूबवेल की मरम्मत करने वाला टेक्नीशियन क्या कहता है, आप भी सुनिए। क्या नाम है? करण यादव। करण यादव, आप क्या इसको ठीक करने आए हैं? हाँ जी, मैं ये बोर जो खराब है, हाँ बालू दे रहा है, इसे बनाने आया हूँ। ये मिनी ट्यूबवेल है जी सर। तो ये खराब क्यों हो गया साल 1.5 साल के अंदर? जो आप टेक्नीशियन हैं तो आप बताइए कुछ। इसका जो बजरी पड़ता है, हाँ? ये बजरी जब डाला जाता है तो बोर और पास बोर के कच्चा वो खड्डा होना चाहिए। हाँ। लेकिन जब मैं आया तो इसको फर्श बना मिला मुझे। अच्छा, चूँकि इसका फर्श नहीं बनाना चाहिए था। आपके घर में रखी मोटरसाइकिल यदि खराब हो जाए तो आप उसे बनवाते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसे आपने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा है। पार्षद साहब भी निश्चित तौर पर ऐसा ही करते होंगे, लेकिन ट्यूबवेल के मामले में यदि ट्यूबवेल खराब हो जाए तो पार्षद जी उसे बनवाने की बजाय नया लगवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ खर्च होने वाला पैसा उनकी अपनी मेहनत का नहीं बल्कि सरकार का है, उस जनता का है जो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरती है। वैसे भी पुराने की मरम्मत कराने में कद्दू ठीक से न कट पाएगा और न सबके बीच बट पाएगा। नया कद्दू कटेगा तभी तो सबके बीच ठीक ठाक बटेगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस वार्ड में जहां नया ट्यूबवेल लगाया जा रहा है वहां से बमुश्किल 100 मीटर दूर एक बड़ा ट्यूबवेल पहले से ही लगा हुआ है और लोगों को पानी की कोई समस्या भी नहीं है। फिर भी पार्षद जी नया ट्यूबवेल लगवा रहे हैं और ट्यूबवेल लगाने की आड़ में पार्षद जी ने भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी के घर से सटाकर एक बड़ा सा गड्ढा भी खुदवा दिया। अच्छा, यहाँ पंप की जरूरत है? नहीं जरूरत नहीं है। बोलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर उर्फ फारूक। ये जो पंप लग रहा है इसकी जरूरत है आप लोग? नहीं, कोई जरूरत नहीं। यहाँ से 100 कदम की दूरी पे एक पंप और लगा एक है। पंप हाँ लगा हुआ है। फिर इस पंप की जरूरत तो है नहीं आप लोग? नहीं, यहाँ भट्टे में कोई जरूरत नहीं है भैया। बीच रोड में लग रहा है, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होगा। टाली जैसे मोरन गिट्टी, ये मकान मेरा है, देखिए मकान के बगल में एकदम गड्ढा खना गया, कोई बच्चा डूब के मर सकता है, मेरा मकान भी बहुत गिर सकता है। तो आप लोग की इसकी जरूरत नहीं है? यहाँ जरूरत नहीं है। कहीं और पंप कितने खराब है? ये 3 पंप खराब है, उसको तो मरम्मत करा ही नहीं रहे, बनवा नहीं रहे हैं। नया पंप लग जा रहा है? नया पंप लग रहा है। क्या ये पंप की जरूरत है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे पंप की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप यही रहते हैं? जी। यहाँ पंप की जरूरत जब आप लोग को है ही नहीं तो यहाँ लग क्यों रहा है भाई? जबरदस्ती लगा रहे हैं लोग चौराहे पे। मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है, मदरसे में मतलब है उसका। अपने पार्षद से आप लोगों ने नहीं कहा, विरोध नहीं किया? बोला गया था, नहीं माने हैं लोग, लगा रहे हैं यहाँ पे। सामने पंप लगा हुआ 100 किलोमीटर, पूरे मोहल्ले को कोई जरूरत नहीं पानी की। 100 कदम की दूरी पे कोई पंप लगा हुआ? ये सामने पंप लगा हुआ है सर। चालू हालत में पानी मिल रहा है हम लोग को। मिल रहा है? जी, मुझे कोई जरूरत नहीं पानी की। कहाँ के लिए पास हुआ था? ये पंप पास हुआ सर, मदरसे उस चौराहे के लिए पास हुआ है। तो यहाँ क्यों लग रहा है? यहाँ जबरन जिद में लगा रहे हैं सर,
या पहले से 3 नल वहाँ खराब पड़ा हुआ है। सर्वे चाहे तो सर्वे करा लीजिए सर जी, वो सब खराब पहले से पड़ा हुआ है, बन नहीं रहा, हर बार नहीं है, हर साल नया है। अभी 1 साल 2 साल पहले भी लगा हुआ था यहाँ पे। और यहाँ देखिए सादुल्ला नगर में ये 20 दिन से पानी नहीं मिल पा रहा, वहाँ पंप की ज्यादा जरूरत है। लोग 20 दिन से वो जलकल बिल्डिंग वाला जो नहीं है पानी, उसमें से लोग पानी पी रहे हैं, घर अपने ले जा रहे हैं, बन नहीं पा रहा है सर। जरूरत वहाँ पे ज्यादा पे, यहाँ पे हम लोग को कोई जरूरत नहीं, लेकिन जबरदस्ती जबरन डाला जा रहा है यहाँ पे। पार्षद जी के अजीबो गरीब विकास की अब परंपरा मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है, क्योंकि जहां ट्यूबवेल लगा हुआ है, जहां पानी की कोई समस्या ही नहीं है, वहां दूसरा नया ट्यूबवेल लगाया जा रहा है। और यहां से महज 150 मीटर दूर जहां लोग पानी के लिए पिछले 1 महीने से तरस रहे हैं, वहां का ट्यूबवेल पिछले 1 महीने से बनवाया तक नहीं गया है। यह सवाल जब पार्षद जी से फोन पर पूछा गया तो पार्षद जी ने आनन फानन में इस ट्यूबवेल की मरम्मत तो करा दी, लेकिन खबर बनाए जाने तक यह ट्यूबवेल अब भी चालू नहीं हो पाया। क्या नाम आपका? रहमत अली। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। यहाँ पानी की सुनते हैं बड़ी दिक्कत है। पानी का दिक्कत 25 से 1 महीना हो, 25 दिनों का 1 महीना हो गया। ये पानी आने का समझा घर को लगा हुआ है, डेली पानी आदमी भर के लेके आ रहा है। बताइए, नहाना है, बाथरूम है, परिवार है, आदमी कहाँ से लेके आएगा? 1 महीना ये हो जा रहा, बन नहीं रहा है। अभी इलेक्शन पीरियड में लगा हुआ है। ये कितने दिन पहले लगा था? 1 से 1.5 साल पहले लगा हुआ है। 1.5 साल में पंप 1 साल में पंप खराब हो जा रहा है। भिंडी मदरसे पिच वो भी खराब हो गया है। किसी से कहने की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के पास जुबैर अहमद अंसारी हैं जी, उनके पास जाइए तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाइया नहीं है। कुछ उनका एरिया ही नहीं पड़ रहा है। इलेक्शन के लिए वोट के लिए डेली आएंगे। यहाँ के पार्षद प्रत्याशी अहमद अली, उनके द्वारा काफ़ी भाग दौड़ किया गया है, जल विभाग बात किया गया, जेई से बात किया गया, जितना एक्शन हुआ। बाद इसके पास जाइए तो कहते एरिया ही नहीं हमारी है यहाँ। ये पानी कहाँ से लेके आ रहा है? पानी टैंकर नहीं है। कितने दिन से पानी ढो रहा है? ये पानी के 10-15 दिन ले आ रहे हैं। पानी की यहाँ दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। और इतनी परेशानी है कि हम लोग पीने के लिए परेशान हो गए। कितने दिन से खराब है? ये तो करीब महीनों से खराब है। पानी मट्टी आ रहा था, बालू, उसके बाद खोल कर चले गए, फिर आ ही नहीं रहे बनाने। पानी नहीं है। पार्षद साहब तो कैमरे पर हमारे सवालों का जवाब देने से कन्नी काट रहे हैं और फोन पर भी सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर जो नया ट्यूबवेल लगाया जा रहा है और तथा इन ट्यूबवेलों के साल 1.5 साल के अंदर खराब हो जाने संबंधित इन ट्यूबवेलों को लगाने वाला ठेकेदार क्या कहता है, ये हम आपको सुना रहे हैं। और हाँ, जिन चुट्टों को यह ऐतराज है कि मैं रिकॉर्डिंग क्यों चला देता हूँ, उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि गलत करते हो, यदि चोरी करते हो तो उसे कबूल करो या फिर अपने कर्मकांड छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें यूं ही एक्सपोज करता रहूँगा। हाँ, ठेकेदार साहब बोल रहे हैं? नमस्कार सर, ऐसा है विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं ना? हाँ। ये दरियाचक भट्टा में जो ट्यूबवेल गड़ रहा है जी, सर, ये ट्यूबवेल कितना फीट गड़ता है? ये 600 फीट। 600 फीट का मानक है? हाँ। मतलब कागजी मानक पूछ रहे हैं हम, 600 फीट ही गाड़ना रहता है? नहीं, बोरिंग हम करते हैं 200 मीटर। हाँ, तो 200 मीटर बोरिंग करते हैं तो उसमें 600 फीट कैसे गड़ जाता है? नहीं, जैसे कि जो नीचे स्टेटा मिलता है, हाँ, वो 600 फीट तक ही मिलता है, उसके नीचे मट्टी जाता है, मिलता नहीं है स्टेटा। अरे आप ही ने यहाँ पे तमाम बोरिंग गाड़ी है। आप मान लो साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले जितनी बोरिंग यहाँ पे 2-3 बोरिंग गड़ी है, वो सब तो मिनी ट्यूबवेल है। हाँ, वो सब तो मिनी ट्यूबवेल है। अरे मिनी ट्यूबवेल ही मान लीजिए, तो अगर वो गड़ रहा है तो साल 1.5 साल एक मिनी ट्यूबवेल गाड़ने में कम से कम 35 लाख 40 लाख खर्चा आता होगा कि नहीं आता होगा? हाँ, 20-22 लाख आता है। 20-22 लाख। और ये बड़े वाले जो मेजर ट्यूबवेल करते हैं इसमें शायद 40-42 लाख आता है, जो मेरी जानकारी। हाँ। तो मान लीजिए मिनी ट्यूबवेल 2-3 ठो है, 2 साल के अंदर गड़े हुए सब जो है वो सब के सब खराब हो जा रहे हैं, कीचड़ आ जा रहा है, बालू आ जा रहा है। क्या कैसा काम हो रहा है ये? नहीं, काम का मतलब नहीं है, मतलब इससे कि सब ऊपर रोड बन जा रहा है, नीचे से ग्रेवल बैठ जा रहा है, तो क्या नाम है, वो बालू मिट्टी उठाता है। और जैसे पंप हाउस बनता है, जैसे ये ट्यूबवेल है, बड़ा ट्यूबवेल है, पंप हाउस बन जाएगा तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और ये सब जो 1.5-2 साल में गड़े हुए हैं वो सब बेकार हो गए, वो गड्ढे में दब जाएंगे। कौन सा? वही जो मिनी ट्यूबवेल है। सब इसके लिए हम क्या करें, जहाँ जगह ठेकेदार साहब, मजाक, हम देखिए सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं आपके घर। तो ये बताइए, तो हम जहाँ जगह देंगे, जगह से 30 सेंटीमीटर उठा के ऊपर पाइप रखा जाता है हर जगह। अभी इस समय जो आप यहाँ गाड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आपने देखा है कि सड़क तो बनी नहीं है, और जहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है वो पूरा का कूड़ा का पहाड़ है ना? जी। तो आप फिर यहाँ पे गाड़ रहे हैं, फिर 40-42 लाख सरकार का जनता के टैक्स से पैसा जाएगा, और फिर ये भी जो है मिट्टी और बालू गलने लगेगा कुछ दिन बाद।
तो सर बताइए, जब सभासद जहाँ साइड देंगे, जहाँ कहेंगे हम वही न करेंगे, हमारी इसमें क्या गलती सर है? एक बात बताइए, आप अपने घर में रहते हैं ना, घर में आपकी क्या व्यवस्था है पानी का? जी क्या व्यवस्था? सबमर्सिबल लगा ट्यूबवेल होगा? है, हाँ हाँ हाँ। कितने साल पहले लगा था? नहीं नहीं, अभी तो 14-15 साल हुआ। 14-15 साल हुआ। हाँ। क्या उसको ढकने की, दफन करने की नौबत आई? 50-60 हजार खर्चा हुआ होगा आपका? अब जो भी खर्चा हुआ, हाँ हाँ, तो जब आप अपने घर का ट्यूबवेल लगा रहे हैं, 15 साल चल रहा है, जी। तो ये जो 40-40 लाख से 22-22 लाख से लग रहा है, वो साला 2 साल 2.5 साल नहीं चल रहा है, क्या मतलब है? नहीं नहीं, चल क्यों नहीं रहा, सब चल रहा है। तो 3 ठो बंद कहाँ हैं जो मिनी ट्यूबवेल है? कहाँ बंद है? अरे एक ठो में जो मस्जिद के पीछे से पंप फंसा हुआ है। कुछ भी हो, रीजन आज की डेट में बंद ही है ना सर। उसमें और तो जहाँ आप बंद है लोग ट्यूबवेल तो नहीं, आप जलकल में पूछिए ना कि जल का पंप कैसे फंसा, क्या था, हम उसमें क्या बताएं? हम ट्यूबवेल कर उसमें कोई पंप गिरा दे, पंप तोड़ दे, तो उसमें हमारी क्या गलती है? और अभी जो यहाँ आप गाड़ रहे हैं, हाँ। यहाँ पे जो आप गाड़ रहे हैं, इससे 100 मीटर की दूरी पे चालू हालत में पंप है। जी। क्या जरूरत है 100 मीटर की दूरी में दूसरा मेजर ट्यूबवेल गाड़ने का? तो वही बात, तो अब सभासद जहाँ कहे, भट्ठा के लोग अब कहे, पूरा मीटिंग कर कहे कि यहाँ करिए, तो हम वहाँ कर रहे हैं, अब चलिए, मन से ठीक थोड़ा है। लगाए हैं। जहाँ पानी की जरूरत ही नहीं वहाँ 2-2 ट्यूबवेल, और जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं वहाँ एक भी नहीं। जो खराब पड़े हैं उन्हें बनवाना नहीं है, और जिनकी जरूरत ही नहीं उनको पैदा किया जा रहा है। साल 1.5 साल में ट्यूबवेलों से बालू कीचड़ आना शुरू हो जा रहा है, और नया ट्यूबवेल फिर से कूड़े के पहाड़ पर ऐसी जगह लगाया जा रहा है जहां चलने के लिए पक्की सड़क तक मयस्सर नहीं है। आप बेझिझक अपना काम कराइए पार्षद साहब, इन मूर्ख लोगों को हल्ला मचाने दीजिए, क्योंकि आप जैसा काम करा रहे हैं और कराते चले आ रहे हैं, उस काम को सिर्फ आप जैसा बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति ही करा सकता है। लेकिन आपकी दूरदर्शिता को आज तक यह नहीं दिखाई दिया पार्षद साहब कि बरसात का मौसम आ रहा है, और अब तक आपके इस वार्ड में बिजली के तार बांस बल्लियों के सहारे जमीन पर लटक रहे हैं। आपको अब तक दिखाई नहीं दिया कि इन तारों में करंट मौत बनकर दौड़ रही है, जो कभी भी किसी को भी अपने आगोश में ले सकती है। बता रहे हैं पार्षद जी कि एक तो आप बेवजह का अनावश्यक काम कराने की आड़ में सरकारी धन का दुरुपयोग करने के साथ ही वार्ड वासियों को परेशान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस बुलाकर लोगों पर जबरदस्ती दबाव बनाते हुए उन्हें डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मत करिए पार्षद साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साल दर साल कराए गए विकास कार्यों की जांच खुल जाए और पता चल जाए कि वार्ड के विकास की आड़ में आपके खुद का कितना विकास अब तक हो चुका है। इसलिए आपसे निवेदन है कि विरोध को कुचलने का प्रयास करने की बजाय उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मान लेने का भाव पैदा हो जाता है, वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाहियत का उदय होना शुरू हो जाता है। यहाँ के रहने बताइए, आप लोग को ये पंप की जरूरत है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पंप आप लोग के पास लगा है? जी, हम यहाँ से 10 कदम की दूरी पे पंप लगा हुआ है, पानी मिल रहा है? पानी मिल रहा है। जी